हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, ड्राइवर, मैकेनिक्स और बहुत सारे पोस्टों पे निकला है। तो इस पे जो हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन का टेस्ट श्रृंखला जो स्टार्ट किए हुए हैं, तो जनरल नॉलेज में हम स्टैटिक जीके, देखिए स्टैटिक जीके का क्लास 1 से 3 तक मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्लास 4 देखने वाले हैं। और क्लास 4 में क्या है? क्लास 4 में महत्वपूर्ण त्यौहार, क्योंकि देखिए जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है, महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है। कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके में महत्वपूर्ण त्यौहार से देखने को मिल जाता है। जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार हो गए, उसके बाद नृत्य हो गए, ये सब से जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनेंगे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। एक बार हम आपको सिलेबस बता देते हैं। सिलेबस क्या है? देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और इसमें हम करंट अफेयर का भी क्लास अब कुछ दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहेंगे। और जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश से आपको 25 क्वेश्चन करना है। मतलब जनरल हिंदी से भी 25 क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंग्लिश से भी आएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जनरल हिंदी से कीजिएगा, क्योंकि जनरल हिंदी से 25 में से आप 20 से 25 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन यदि माइनर मिस्टेक के कारण गलत हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इजी आते हैं। तो चैनल पे हम पढ़ा ही रहे अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? देखिए इसका जो सेट 1 है, जो मतलब क्लास 1 है, इसका क्लास 3 में जो महत्वपूर्ण त्यौहार बताए वो बता दिए हैं। ये दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन है, नवरात्रि के 10वें दिन को, मतलब कौन कब नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है? शरद, आषाढ़ गुप्त, उसके बाद क्या है, माघ गुप्त या चैत्र? तो जानते होंगे इसका जो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा? शरद। कौन सा हो जाएगा? शरद। और कौन सा मास में मनाया जाता है विजयदशमी? तो अश्विन मास में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। देखिए, शरद नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और इसी दिन जो है आपका शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। तो क्वेश्चन जो है ना, वीवीआई क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। इतना क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टैटिक जीके में क्या है, जितना भी पढ़ा रहा है ना, आप लोग एक बार नज़र से देखते जाइए, आंसर खुद से खुद आंसर आप वहाँ दे लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा जो त्यौहार है आपका, कौन सा जो उत्सव है कुर्ग के कोडवा समुदाय का फसल उत्सव है? मडई है, भगोरिया है, थेयम है या पुतरी है? तो देखिए, पुतरी को पुथरी या पुतरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतरी या पुथरी महोत्सव भी बोला जाता है। मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं? पुथरी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो देखिए, पुथरी जो है, पुथरी जो उत्सव है कुर्ग के कोडवा समुदाय का फसल उत्सव है, ये याद रखिएगा। और कौन सा राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटका राज्य में, कर्नाटका राज्य के कोडागू में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। और इस महोत्सव में पटाखे भी फोड़े जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए, यह दिन नवंबर के अंत या दिसंबर में जो मतलब धान की कटाई, बोलिए धान की कटाई या चावल की कटाई के समय मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। सॉरी। तो 42 का क्या है, 442 का आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें एक शब्द का यूज किया जाता है, उसे बोला जाता है मीडी। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, याद रखिएगा। मीडी जो है जो कुर्ग जो फसल उत्सव में जो यूज किया जाता है, जो शब्द है मीडी, क्या होता है? मीडी होता है जो पूर्वजों के लिए जो मतलब भोजन प्रसाद रूप में जो व्यंजन तैयार किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मीडी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्योहार मक्खन, दही आदि बनाने वाले बर्तन को जमीन से ऊपर लटकाकर मनाया जाता है, जिसमें लोग मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं? रामनवमी बोलते हैं, जन्माष्टमी बोलते हैं, संक्रांति बोलते हैं या उगादि बोलते हैं? तो ये आंसर तो भी मतलब एकदम आप लोग जानते होंगे। 443 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार श्वेतांबर, देखिए मतलब जो जैन धर्म है, दो मतलब दो समुदाय में मतलब विभक्त हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर हुआ था। तो यहाँ पे श्वेतांबर जो समुदाय के बारे में बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार
श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो ज्ञान पंचमी है, कार्तिक पूर्णिमा है, पर्युषण त्योहार है, या आपका नवपद होली है। तो आपको आंसर इसका आना चाहिए 444 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो पर्युषण त्योहार है, जो जैन त्योहार है, एक प्रकार का जैन त्योहार है। क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता था, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जैन धर्म से संबंधित है, तो पर्युषण त्योहार है। ये त्योहार जो है श्वेतांबर समुदाय द्वारा, जो श्वेतांबर समुदाय है 8 दिनों तक मनाया जाता है, और जो दिगंबर समुदाय है उनके द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाने वाला एक त्योहार होता है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है आपका वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या होता है बताइए। इसका उद्देश्य जो होता है आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए आवश्यक उपकर्मों पर ध्यान केंद्रित करना होता है, याद रखिएगा। और ये जो कब मनाया जाता है, क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो भाद्रपद महीना को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो कि जैन धर्मों के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा, पर्युषण त्योहार, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 445 पर। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। चेरा ओबा है, गंग गई है, उसके बाद क्या है, हिकरू हिंडोगोबा है, और कूट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो मणिपुरी नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला जो महत्वपूर्ण त्योहार है, उसे चेरा ओबा बोलता है। मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चेरा ओबा जो है उत्सव को मणिपुरी नौ उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। और आपको कितना बार अभी बता दिए हैं, पूर्वोत्तर स्टेट से जितना भी जो मतलब फेस्टिवल है, लोक नृत्य है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मणिपुर में जो त्योहारों की सूची इस प्रकार दी गई, क्या क्या है देखिए, गंग गई है, लुई गनी नी है, या क्या है, याओ सांग है, चिरा ओबा है, ये सब मणिपुर। उसके बाद चिरा ओबा को क्या बोला जाता है, चिरा ओबा को मणिपुरी नव वर्ष भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन है वीवीआई है। उसके बाद थोड़ा सा मणिपुर के बारे में बता देते हैं। देखिए मणिपुर, क्योंकि बताया ना पूर्वोत्तर स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मणिपुर के बारे में बता दें। मणिपुर जो है म्यांमार देश से, म्यांमार देश से क्या करते हैं, मतलब जो सीमा है वो साझा करता है। म्यांमार देश से सीमा साझा करता है, और 3 राज्य से भी सीमा साझा करता है। कौन कौन राज्य है बताइए, नागालैंड है, मिजोरम है, और असम है, ये याद रखिएगा। कौन कौन है, नागालैंड, मिजोरम और असम। तो ये सब नोट करते हुए चलिए, जो मणिपुर राज्य से सीमा साझा करता है, और एक म्यांमार राज्य है, म्यांमार देश है। उसके बाद देखिए मणिपुर में जो लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है, मणिपुर में लोकसभा की जो सीटों की संख्या 2 है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है, तो 1 है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से योसांग नामक त्योहार मनाया जाता है। सिक्किम में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, या मणिपुर में। तो कहाँ पे मनाया जाता है, देखिए अभी कुछ देर पहले मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें भी बताए थे ना, जो योसांग जो त्योहार है आपका कहाँ पे मनाया जाता है, तो मणिपुर में। मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में पारंपरिक रूप से योसांग नामक त्योहार मनाया जाता है। होली का वसंत त्योहार मणिपुर राज्य में मैतेई जनजाति द्वारा योसांग के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, योसांग जो है मणिपुर में जो मनाया जाता है ना, कि किसमें मैतेई जनजाति के द्वारा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी जनजाति मनाता है, तो मैतेई जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो कि 6 दिनों तक, कितने दिनों तक, 6 दिनों तक ये जो त्योहार है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ओडिशा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है। भगवान राम को, भगवान वामन को, भगवान वराह को, या भगवान कृष्ण को। तो देखिए आपको बता दें, वीवीआई क्वेश्चन है, ओडिशा के जो बरगढ़ जिले की जो धनु यात्रा विष्णु के जो अवतार है, वो भगवान कृष्ण को समर्पित है। किसको, भगवान कृष्ण। मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए विष्णु का अवतार ओडिशा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। धनु यात्रा या धनु यात्रा भी बोलिए, एक वार्षिक मतलब जानते हैं ना, वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला जो त्योहार होता है। नाटक आधारित ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है, जो ओडिशा के बरगढ़ में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आई है।
देखिए VVI लिख दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्यदेव और उसकी पत्नी उषा को समर्पित है? चेहलुम है, चित्रगुप्त पूजा है, उसके बाद क्या है, छठ पूजा है और बसंत पंचमी है। तो आप लोग जानते होंगे जो सूर्यदेव और उनकी पत्नी जो उषा को समर्पित है उसे छठ पूजा मतलब बोलते हैं। और छठ पूजा जो है बिहार राज्य में, बिहार हो गए, उसके बाद थोड़ा झारखंड हो गया, उसके बाद यूपी हो गया, ये सब राज्य में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, ये याद रखिएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए छठ एक प्राचीन हिंदू त्यौहार है जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का मूल त्यौहार है और विशेष रूप से भारतीय राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के दक्षिणी भागों में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। कौन सा? छठ पर्व, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कावेरी संक्रामण। कावेरी संक्रामण अक्टूबर के महीने में कौन सा राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? तो कावेरी संक्रामण, आप लोग क्वेश्चन देख के ही आंसर समझ गए होंगे, इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। तो तेलंगाना होगा नहीं, आंध्र प्रदेश होगा नहीं, तमिलनाडु होगा नहीं, कर्नाटक हो जाएगा। मतलब 449 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कावेरी संक्रामण कर्नाटक में अक्टूबर के महीने में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। कावेरी संक्रामण कर्नाटक के कोडागू जिले के ताल कावेरी में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है ना इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का एक लोकप्रिय त्यौहार है? गुड़ी पड़वा है, होला मोहल्ला है, धनु यात्रा है या मतलब थिरुओनम है? तो अभी कुछ देर पहले ही बताए हैं, धनु यात्रा या इसे धनु यात्रा भी बोला जाता है। और ये कहाँ का महत्वपूर्ण त्यौहार है, लोकप्रिय त्यौहार है? तो उड़ीसा राज्य का। धनु यात्रा ओडिशा का एक मतलब लोकप्रिय त्यौहार है और इसके बारे में पहले भी बता दिए हैं, जो कि ओडिशा के बरगढ़ में मनाया जाता है। और कितने दिनों तक मनाया जाता है? 11 दिनों तक। तो ऐसा भी जो क्वेश्चन अभी हाल ही में बहुत सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन पूछ देगा जो ओडिशा का जो एक महत्वपूर्ण त्यौहार है धनु यात्रा, कितने दिनों तक मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो 11 दिनों तक। कितने दिनों तक? 11 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है भारत में क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, केरल है और गोवा है। तो आप लोग जानते होंगे ना सुंदरेश्वर। सुंदरेश्वर जो महोत्सव है, ये आप लोग जब वर्ड पढ़िएगा ना सुंदरेश्वर महोत्सव, तो आप लोग समझ गए होंगे ये आपका जो दक्षिण राज्य है, दक्षिण राज्य में ही मनाया जाने वाला है। तो दक्षिण राज्य में मतलब जो साउथ इंडिया में जो स्टेट है, मतलब केरला, इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? तो भारत में जो मतलब आपका केरल राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है। श्री सुंदरेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और आपको कितना बार बता दिए, जहाँ पे लास्ट में ईश्वर शब्द जुड़ा हुआ मिल जाए, जो भी शब्द में ईश्वर शब्द जो दिखा मतलब जुड़ा हुआ मिल जाए, जैसे में यहाँ है ना सुंदरेश्वर, लास्ट में ईश्वर शब्द आपको देखने को मिल जाता है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। हर साल एक यह त्यौहार मनाया जाता है जहां सैकड़ों भक्त जो है आपका यहाँ पे जो त्यौहार में मतलब शामिल होते हैं। कहाँ पे मनाया जाता है सुंदरेश्वर महोत्सव? तो केरला राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, एंथुरियम उत्सव। एंथुरियम उत्सव मनाया जाता है। एंथुरियम उत्सव जो है मनाया जाता है कहाँ पे? नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर में या असम में? तो आपको बता दें जो एंथुरियम महोत्सव है आपका मिजोरम में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। कहाँ पे? मिजोरम राज्य में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। मतलब ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मिजोरम में एंथुरियम उत्सव मनाया जाता है। मिजोरम में 3 जो प्रसिद्ध त्यौहार जो और भी है, क्या है? चपचार कूट है, चावल कूट है और मीम कूट है। ये याद रखिए कौन कौन है, चपचार कूट, पावल कूट और मीम कूट, ये तीनों याद रखिएगा। और थोड़ा सा और बता दें, देखिए यहाँ मिजोरम के बारे में बताए हैं। देखिए मिजोरम के बारे में बता दें, मिजोरम जो है आपका म्यांमार और बांग्लादेश दो मतलब देशों के साथ सीमा साझा करता है। और मणिपुर, असम और त्रिपुरा राज्य से घिरा हुआ है। कौन कौन राज्य से? मणिपुर, देखिए मणिपुर, असम और त्रिपुरा राज्य से घिरा हुआ है। कौन सा? मिजोरम राज्य, ये याद रखिएगा। और म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। तो ये आप लोग मतलब क्या करना है, ये सब मतलब पेन डाउन करते रहिए। और आपको बता दें जो एंथुरियम उत्सव है जो मिजोरम में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो कि 3 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 3 दिनों तक मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये नोट रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, सिक्किम में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार ड्रुंगकम्पा टेसेची निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है? महावीर स्वामी से संबंधित है, भगवान राम से संबंधित है, भगवान बुद्ध से, या भगवान कृष्ण से? तो देखिए ये क्वेश्चन भी आई है। जो आपका ड्रुंगचपा तसेची जो है सिक्किम में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, भगवान बुद्ध से मतलब संबंधित। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं। देखिए यह त्यौहार भगवान बुद्ध द्वारा अपने पहले 5 शिष्यों को सारनाथ में 4 आर्य सत्यों का पहला उपदेश देने के उपलक्ष्य में मनाया जाता था। तो क्वेश्चन पूछ देगा, देखिए भगवान जो महात्मा बुद्ध थे उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुआ था? 6 वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति करने में टाइम लगा था। और जो महावीर स्वामी थे उनको कितना वर्ष लगा था? उनको 12 वर्ष लगा था। तो इतना आप जान लीजिएगा। और आपको बता दें कि जो सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिए थे उसमें 5 शिष्यों को वो मतलब वो जो उपदेश वो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। ये याद रखिएगा। तो समझ गए होंगे इसका जो आंसर है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपिन। मोपिन है बुरी आत्माओं को भगाने का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? केरला में मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, या अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो आपको बता दें, देखिए अरुणाचल प्रदेश में बताए थे ना। और जो आपका पूर्वोत्तर स्टेट है, पूर्वोत्तर स्टेट से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोपिन जो उत्सव है आपका महोत्सव है अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक कृषि उत्सव है, एक प्रकार का कृषि उत्सव है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा। मोपिन जो है किस राज्य से संबंधित है महोत्सव? तो आपका अरुणाचल प्रदेश से है। कौन सा जनजाति मनाया जाता है? तो कौन सा जनजाति मनाता है ये महोत्सव? तो गालो जनजाति मनाता है। और किस प्रकार का उत्सव है? तो एक प्रकार का कृषि उत्सव है जो कि कृषि उत्सव से संबंधित है। उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध त्यौहार और कौन कौन सा है? देखिए कौन सा है? सियांग रिवर फेस्टिवल है, पंग साउ पास विंटर फेस्टिवल है, जीरो फेस्टिवल है, बहुत भी क्वेश्चन है, ऑफ म्यूजिक है, ऐसा ड्रीप फेस्टिवल है। उसके बाद क्या है? संकेन है, लोकू है, और भी जो महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन जो है इसी तरह पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाण गंगा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से है, सिक्किम से है, उत्तराखंड से है, या महाराष्ट्र से है? तो बाण गंगा जो महोत्सव है आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। तो गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, याद रखिएगा। गणेश चतुर्थी जो है ना महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, ये सब में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, याद रखिएगा। और गणेश चतुर्थी का स्टार्ट किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद और भी जो आपका मतलब जो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित महोत्सव है, शिवाजी जयंती है, ज्योति पूजा है, अजंता एलोरा महोत्सव है, एलिफेंटा महोत्सव है, नारली पूर्णिमा महोत्सव है। ये सब महाराष्ट्र राज्य से के प्रसिद्ध मतलब त्यौहार है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? अंबुबाची है, नमसुंग है, नवक लेबर है, उसके बाद चापचरकूट है। तो इसका जो ओडिशा राज्य में जो मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है कौन सा है? नवक लेबर है, नव कलेबर है, नव कलेबर मतलब नव कलेबर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद और देखिए, अंबुबाची महोत्सव। अंबुबाची जो मेला है गुवाहाटी असम में मनाया जाता है कामाख्या मंदिर में, जो कि वार्षिक हिंदू मेला है जो कि वर्ष में एक बार मनाया जाता है। उसके बाद देखिए चापचरकूट जो है भारत के मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, और नामसूंग उत्सव जो है सिक्किम में मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। अंबुबाची कहाँ है? अंबुबाची गुवाहाटी असम में। उसके बाद देखिए चापचरकूट कहाँ पे है? चापचरकूट जो है मिजोरम में है। कहाँ पे? मिजोरम में है, याद रखिएगा। और नमसोंग कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। सिक्किम राज्य में है, ये याद रखिएगा। और नौ कलेबर है आपका उड़ीसा राज्य में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मडई महोत्सव। बहुत सारा क्वेश्चन वीवीआई है, स्टेट मतलब जो स्टेट लेवल एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, क्वेश्चन यहाँ से देखे गए हैं। मडई महोत्सव को मडई महोत्सव भी कहा जाता है। मडई महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, ओडिशा में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में और छत्तीसगढ़ में। तो देखिए मडई महोत्सव जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनाया जाता है। और कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो गोंड जनजाति द्वारा, गोंड जनजाति द्वारा जो मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, याद रखिएगा। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण एक त्यौहार है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए भोरम देव महोत्सव, राजिम कुंभ मेला, कजरी महोत्सव, ये जो महत्वपूर्ण त्यौहार है आपका कहाँ का है, तो ये सब त्यौहार जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 458। क्वेश्चन क्या है, नवन्ना, नवन्ना या नवत्रा बोल सकते हैं, उत्सव निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, श्रीलंका से है, भूटान से है, बांग्लादेश से है और नेपाल से है। तो कहाँ से संबंधित है, तो देखिए नवन्ना या नवरात्रा जो नवत्रा जो उत्सव है बांग्लादेश राज्य से संबंधित है। मतलब कहाँ से, बांग्लादेश राज्य से संबंधित है। एक बंगाली उत्सव महोत्सव है नवन्ना, जिसे आमतौर पर बांग्लादेश और भारतीय राज्य जो है जैसे पश्चिम बंगाल हो गया में भोजन, नृत्य और संगीत के साथ मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस महीने में तमिलनाडु का वालव्यू और वीजा उत्सव जो है मनाया जाता है, जून में, जनवरी में, मई में और अगस्त में। तो देखिए तमिलनाडु का जो आपका वालव्यू और वीजा जो उत्सव है मनाया जाता है आपका अगस्त माह में। मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का वालव्यू और वीजा उत्सव जो है अगस्त में मनाया जाता है। यह तमिलनाडु के कोल्ली पहाड़ियों के में भव्य तरीके से मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन जो था इसी तरह क्वेश्चन जो है इसी तरह आते रहेगा। स्टैटिक जीके का भी आ रहा है, उसका टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं जीके जीएस में। और कुछ समय बाद आपको मतलब जनवरी से जून तक जितना भी जो महत्वपूर्ण आपका करंट अफेयर रहेंगे, क्योंकि जुलाई में पेपर है इसका, तो जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहेगा यहाँ पे हम आपको डिस्कस करेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। जिस तरह यहाँ पर आते हैं ना उसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ डिस्कस करेंगे। तो क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।